Hello students of class 8th. Today we are going to study a chapter number 7 और exercise number 7 of your PSA subject. आज हम आपके PSA का exercise number 7 start करने जा रहे हैं जो कि है assertion and reason. assertion का मतलब होता है कथन यानी कि कोई भी statement, ठीक है. and reason का मतलब होता है उसका कारण कि अगर कोई statement दिया हुआ है तो उसका जो रीज़न बताया हुआ उसका उस स्टेटमेंट को बताने का रीज़न बताया हुआ होता है. तो इस टाइप की जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो असर्शन दिया हुआ होता है आपको उसको जज करना होता है ना. और स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने जो रीज़न दिया है वो वैलिड है या नहीं है, यानी वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है. इस टाइप में जो स्टेटमेंट जो होता है, इस टाइप की जो टेस्ट होता है उसमें जो स्टेटमेंट होता है उसको असर्शन कहा जाता है और जो रीज़न बताया जाता है, कारण बताते वो रीज़न होता है, जो कि रेस्पेक्टिवली एक के बाद दूसरा दिया होता है. तो इसमें क्या करना होता है कि 4 अल्टरनेटिव कमेंट्स इसमें दिए हुए होते हैं, तो हमको क्या करना होता है उसमें से एक चूज़ करना होता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आप ये 2 एग्जाम्पल्स देखो कि इसमें सबसे पहले तो ये ऑप्शंस दिए हुए जिसमें दिया हुआ है इफ़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इसमें ये कहा गया है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेन करता है. इफ़ बोथ ए एंड आर ट्रू कि ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, लेकिन आर जो है वो कारण जो है वो कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है. फिर थर्ड नंबर में आता है इट इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स कि ये सही तो है लेकिन जो आर जो है वो क्या है, गलत है. और फोर्थ नंबर पे आता है कि ए और आर दोनों ही फॉल्स है यानी कि गलत है. जैसे कि यहाँ पर देखो एक ये असर्शन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ बांग्लादेश इम्पोर्ट्स जूट फ्रॉम इंडिया. बांग्लादेश जो है वो इंडिया से जूट इम्पोर्ट करती है. इम्पोर्ट करने का मतलब मंगवाना, ठीक है. बाहर के कंट्री से अगर अपने कंट्री में मंगवाते तो उसको इंपोर्ट करना कहते हैं और बाहर के कंट्री को अगर हम अपनी कंट्री से भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना कहते हैं. ओके, कि ये स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया से जूट मंगवाता है और उसका रीज़न क्या है कि बांग्लादेश हैज़ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स, क्योंकि ज़्यादातर जो जूट की मिलें हैं वो बांग्लादेश में है, ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो इन्होंने यहाँ इसका सॉल्यूशन बताया है 4 क्या है 4 नंबर पे बोथ ए एंड आर आर फॉल्स कि दोनों ही सही नहीं है. क्यों सही नहीं है कि व्हेन बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उसके बाद जब बांग्लादेश बना था द एरिया ऑफ जूट प्रोडक्शन, जूट उगाने का जो भी एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया था. वाइल द जूट मिल्स वर लेफ्ट इन इंडिया, जबकि जूट बनाने की जो मिलें थी वो इंडिया में रह गई थी. जूट उगाने वाला जो एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया, जूट की मिलें इंडिया में रह गई. तो सो इंडिया इम्पोर्ट रॉ जूट फ्रॉम बांग्लादेश. तो इसलिए अब मिलें इंडिया में रह गई और एरिया वहाँ चला गया तो मंगवाएगा कौन, इंडिया मंगवाएगा ना. तो इसलिए इंडिया कच्चा जूट जो था वो बांग्लादेश से मंगवा रहा था. तो इसीलिए बोथ ए एंड आर और फॉल्स, इसीलिए जो ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है. असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है और इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ 4, ठीक है. इसी टाइप से आप एक और देख लो, ये मोस्ट ऑफ द हिमालयाज रिवर्स आर पेरिनियल. हिमालय की ज़्यादातर जो नदियाँ होती है वो पेरिनियल यानी पूरे साल बहती है. क्यों? दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो, कि वो क्योंकि वो मेल्टिंग स्नो से चलती रहती है. तो इसमें सही बात है ये तो कि मोस्ट जो हिमालय रिवर पेरिनियल है, पूरे साल भर चलती है और वो जैसे जैसे बर्फ़ पिघलता रहता है वैसे वैसे इन रिवर्स में वाटर आता रहता है. तो इसीलिए मोस्ट हिमालयन रिवर पेरिनियल बिकॉज दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो थ्रू आउट द ईयर. तो इसीलिए आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है और इसलिए आंसर क्या हो गया इसका 1. इफ़ बोथ ए आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, आया समझ में. अब हम आपका टेस्टिंग टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. टेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. जैसे यहाँ ऊपर दिए हुए थे उसी टाइप से यहाँ सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको इसमें से एक चूज़ करना है. यहाँ पर बच्चों सबके लिए अलग अलग ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट यही दिए हुए हैं, इन्हीं में से हमको चूज़ करना है ना. बस हमको क्या करना है, इसके आगे आंसर नंबर करके और आंसर नंबर 1 है आंसर नंबर 2 है जो भी है वो हमको लिखते जाना है कि इन चारों में से कौन सा वाला सही है. वो ऑप्शन हम ऐसे ब्रैकेट बना के और फिर लिख देंगे. ओके, जैसे आपका फर्स्ट वाला देयर इज नो वैक्सीन फॉर एड्स, द एड्स वायरस चेंजेस इट्स जेनेटिक कोड.
कि जो एड्स जो है उसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, क्योंकि जो उसका रीज़न क्या है, कारण ये कि एड्स के जो वायरस हैं वो उसके जेनेटिक कोड को चेंज कर देते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ये जो रीज़न है ये इसका सही, इस स्टेटमेंट का सही रीज़न बता रहा है, इसलिए इसका हमने फर्स्ट वाला राइट कर दिया। ओके, अब आता है आपका सेकेंड वाला, क्लोथ्स आर नॉट वॉश प्रॉपरली इन हार्ड वाटर। कपड़े जो है वो हार्ड वाटर जो होता है उसमें सही तरीके से नहीं धोए जा सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, हार्ड वाटर कंटेन मेनी मिनरल्स। उसका रीज़न ये है कि हार्ड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो है वो तो सही है कि नहीं धोए जा सकते हैं, हार्ड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन क्यों नहीं धोए जाते, मिनरल्स की वजह से नहीं, क्योंकि इन मिनरल्स के हार्ड वाटर्स के से क्या होता है, ये सोप के साथ झाग नहीं बना पाता, और झाग नहीं बना पाता है तो उसके साथ वो क्या कर, उसकी वजह से ना तो जो डस्ट है वो वैसी की वैसी रह जाती है, और जो हार्ड वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं तो वो डस्ट को वहीं का वहीं रहने देते हैं, है ना, और मिनरल्स और उसके साथ मिल जाते हैं, तो इसलिए झाग नहीं बन पाता है, तो डस्ट भी नहीं खींच पाती है सॉप के साथ में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है 2, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, कि ये दोनों सही तो है, हार्ड वाटर में मिनरल्स भी होते हैं और हार्ड वाटर में कपड़े नहीं भी सही तरीके से नहीं धुलते हैं, लेकिन आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका, ट्रू। ठीक है, अब आपका देखो थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाले में हम देखेंगे, इन इंडिया फीमेल्स हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन द मेल्स, कि इंडिया में मेल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो फीमेल्स की लाइफ ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल रिसीव और बेटर डाइट, इसका रीज़न क्या बताया है कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा अच्छी डाइट रिसीव करती है, बिल्कुल गलत। ना तो इंडिया में हायर एक्सपेक्टेंसी है और ना ही फीमेल को बेटर डाइट, मेन और फीमेल दोनों को ही नहीं मिलती है बेटर डाइट, तो फिर कहाँ से ये बात सही होगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या है 4, कि दोनों ही ए एंड आर और फॉल्स दोनों ही क्या है, गलत है। ओके, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखो, इसमें असर्शन है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो 26 जनवरी 1950 से को फोर्स में आया था, और उसका कारण क्या है, ये स्टेटमेंट इसका रीज़न बताया कि 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे, कि 26 जनवरी जो है उसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करने के कारण इस दिन फोर्स में आया था, नहीं, इट इज़ रॉन्ग। इसका क्या है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात सही है ना, इसका स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही तो है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो ये नहीं है, ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 5 नंबर पे है, अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई है अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि इसका कारण है कि ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डाइजेशन का जो काम था वो पहले करती थी अर्लियर, लेकिन अब उस ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ओके, दोनों करेक्ट है और ये सही उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिर आता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, हिमालयाज वंस लेट अंडर द सी, कि हिमालयाज ऐसा माना था कि हिमालय का भी अंडर द सी था, फॉसिल्स ऑफ, इसका रीज़न क्योंकि कारण ये बता रहे कि हिमालयस पर मरीन क्रिएचर्स के फॉसिल्स मिले हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उस पर मिले हैं तो वो उसी से पता चल रहा है कि वो अंडर द सी कभी था, है ना, इसलिए इसका आंसर नंबर 1 राइट है। ओके, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी डेवलप्ड द गुरिल्ला वॉरफेयर, रीजन शिवाजी जी फेयर्ड द मुगल्स, कि इसका जो ये क्या है कि शिवाजी मुगल से डरते थे, शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर को डेवलप किया था, ये बात तो सही है, लेकिन शिवाजी मुगल से डरते नहीं थे, इसलिए ए तो सही है बट आर रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर 3 है। 8 नंबर में देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड कॉज डेथ, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर जाती है तो
डेथ हो सकती है, और उसका कारण ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाती है, इस वजह से हमारी डेथ हो जाती है। तो ये तो दोनों ही बात सही है, और इसका रीज़न जो बताया वो भी सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, अब आ जाओ 9th नंबर पर। वी फील कूलर ऑन माउंटेन्स देन ऑन प्लेन्स बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। कि वी फील कूलर, कि जैसे जैसे हम माउंटेन पर जाते हैं या फिर हम प्लेन में हैं, तो प्लेन के कंपैरिजन में माउंटेन पर हमको ज़्यादा ठंड लगती है। और इसका रीज़न ये बता रहे हैं कि क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाता है ऊंचाई के साथ में, इसलिए ठंड लगती है। नहीं, टेम्परेचर तो कम नहीं होता है, टेम्परेचर तो वही रहता है। टेम्परेचर कहाँ डिक्रीज होता है, नहीं। लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो सही है, और रीज़न जो बताया है वो बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3। ठीक है, अब आ जाओ आप 10th नंबर पे। इनसाइड द अर्थ मेटल आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट। रीजन क्या है, अर्थ एब्जॉर्ब द सन्स रेज। कि यहाँ पर अर्थ, ये कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर जो मेटल है वो मोल्टन स्टेट में, बिल्कुल सही बात है, अर्थ के अंदर मोल्टन स्टेट में ही है जो भी मेटल्स है। पर उसका कारण ये बता रहे कि अर्थ जो है वो सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती, इसलिए वो मोल्टन स्टेट में है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका जो रीज़न इन्होंने बताया है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर 2। कि ए तो सही है, लेकिन आर भी सही है कि वो सन की रेस को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन इसका जो रीज़न बताया इन्होंने वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है वो ई को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ओके, फिर आ जाओ आप 11th नंबर पर। स्प्राउटिंग शुड नॉट बी डन बिफोर कंज्यूमिंग द ग्रेन्स। कि ग्रेन्स को कंज्यूमिंग, खाने से पहले उनको आपको स्प्राउटिंग नहीं करना चाहिए। कारण क्या है उसका, स्प्राउटिंग किल्स मेनी वाइटल विटामिन। बिल्कुल गलत, दोनों ही बातें गलत। आपको स्प्राउट खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, इसलिए ये जो ए और आर दोनों ही क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। फिर आ जाओ 12th नंबर पर। गोइटर इज ए कॉमन डिजीज इन माउंटेनियस रीजन। कारण क्या है उसका, रीजन क्या है, द डाइट ऑफ द पीपल इन माउंटेन्स लैक आयोडीन कंटेंट। कि गोइटर जो है वो माउंटेनियस रीजन में कॉमन बीमारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो डाइट है उनमें आयोडीन की कमी होती है। तो ये कारण बिल्कुल सही है कि माउंटेनियस में आयोडीन कंटेंट कम होता है, इसलिए लोगों को वहाँ पर कॉमन गोइटर की बीमारी हो जाती है। सो इसका आंसर क्या हो गया आपका, नंबर 1। कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ आप 13 नंबर पर। 13 में है रफेज प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। रफेज जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। रफेज एड्स बल्क टू द फूड। ये फूड को बल्क ऐड करता है फूड में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है, और जो फूड को बल्क में भी ऐड कर देता है इस तरीके से। तो आर जो है वो इसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सो ए आर आर बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर 1 इज करेक्ट। ओके, अब आ जाओ आप नंबर 14। Alcohol rather than mercury is used in a thermometer to measure a temperature of 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर मरकरी के कंपैरिजन में एक थर्मामीटर में एल्कोहल का यूज ज़्यादा किया जाता है टेम्परेचर को -60 डिग्री अगर मेजर करने के लिए। कारण क्या है उसका, एल्कोहल हैज़ अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन मरकरी। एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मरकरी से कम है, इसलिए एल्कोहल का ज़्यादा यूज़ मरकरी के कंपैरिजन में किया जाता है -60 डिग्री सेंटीग्रेड का मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि दोनों ही सही है और ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब आ जाओ आप 15 नंबर पर। इंडस वैली पीपल न्यू द आर्ट ऑफ नेविगेशन। इंडस वैली सील्स इंडिकेट प्रिविलेंस ऑफ ओवरसीज ट्रेड। कि इंडस वैली जो सील्स है वो ये बताती है कि कैसे वो ओवरसीज ट्रेड करते थे। ठीक है, और उस कारण वहाँ के जो लोग थे वो आर्ट ऑफ नेविगेशन जानते थे। बिल्कुल सही बात है, ये इसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है इस एसर्शन का। ठीक है,
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। पाइप्स कैरिंग वाटर ऑफन बर्स्ट इन कोल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग सीवियर विंटर। स्टेटमेंट है ये कि पाइप में जो पानी होता है वो जो कोल्ड कंट्रीज में होता है, जब बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो वहाँ पर वो पाइप्स क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, है ना। तो इसका रीज़न क्या है, वाटर एक्सपांडिंग ऑन फ्रीजिंग, कि पानी जो होता है वो फ्रीज होने पर एक्सपेंड हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि नलों में जो पाइप्स में जो पानी भरा होता है, जब वो जम जाता है, जमने के बाद वो एक्सपेंड होता है यानी फैलता है, और उस कारण पाइप फट जाते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि वो फ्रीजिंग पे एक्सपांड होता है। बिल्कुल करेक्ट बात बोली है इन्होंने, इसलिए इसको हम आंसर क्या करेंगे, आंसर नंबर 1। दोनों ही सही है और ये इसको सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 17 वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो आप, एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेक अ बैंग व्हेन इट इज ब्रोकन, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है जब वह टूट जाता है तो क्या बना देता है, उसमें बंग बैंग बन जाता है। उसका रीज़न बताया इन्होंने कि जो बल्ब के अंदर की जो एयर होती है, द एयर इनसाइड द बल्ब रशेस आउट, बाहर की तरफ जाती है इमीडिएटली ऑन ब्रेकिंग, बाहर की तरफ जाती है नहीं, बिल्कुल गलत। कि जो एयर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को भरने के लिए एयर अंदर की तरफ आती है, तो इसलिए बैंक बन जाता है। तो ए तो सही है बट आर बिल्कुल गलत है। सो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, आर इज फॉल्स। ओके, फिर आ जाओ आप 18 नंबर वाले क्वेश्चन पर। सॉल्ट इज एडेड टू कुक फूड एट हायर एल्टीट्यूड्स। रीजन क्या है, टेम्परेचर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड्स। इसका सॉल्ट जो है वो हायर ऊंचाई पर खाने को पकाने के लिए सॉल्ट मिलाया जाता है। उसका कारण इन्होंने बताया है कि हायर एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि जैसे ऊंचाई पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम होता जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर जो बॉईल होता है वो बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाता है। तो उसके लिए खाना पकाने के लिए जो सफिशिएंट हीट चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है, और फिर उस खाने को बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए फूड के सॉल्ट को ऐड किया जाता है। इसलिए ये असर्शन तो सही है कि हाँ मिलाया जाता है, बट इसका जो रीज़न बताया है वो करेक्ट नहीं है। सही बात तो है कि टेम्परेचर कम तो होता है, लेकिन इसका रीज़न नहीं है वो, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर 2, बोथ आर का ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेग्यूम्स रिवाइव द सॉइल फर्टिलाइजर। लेग्यूम्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। उसका कारण है कि जो रूट लेग्यूम्स के रूट नोडल्स में जो माइक्रोब्स होते हैं, फिक्स होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और इस वजह से लेग्यूम जो है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल सही कारण बताया है इसका, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। उसके बाद 20 असर्शन है, कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड नॉट बी केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग, कि कटे हुए फ्रूट और वेजिटेबल को बहुत लंबे टाइम तक खुले में नहीं रखना चाहिए। उसका रीज़न बताया कि देयर विटामिन कंटेंट इज रूइंड, कि क्यों, कारण कि उनका जो विटामिन जो होते हैं उनमें वो ख़राब हो जाता है, इस कारण से उनको ज़्यादा टाइम तक बाहर नहीं रखना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों ही ट्रू है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, 19 का भी 1 और 20 का भी 1। फिर आता है आपका 21 वाला क्वेश्चन, एट एन एटम इज न्यूट्रल डिस्पाइट द चार्ज्ड पार्टिकल्स इन इट। एक एटम जो होता है न्यूट्रल होता है कि उसमें जो चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद, रीजन क्या है कि न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स में चार्ज नहीं होता है कोई भी, इस कारण वो न्यूट्रल होता है। एटम का में न्यूट्रल होता है और चार्ज पार्टिकल्स उसमें होने के बावजूद, क्यों, क्योंकि इसमें एटम में जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इक्वल नंबर होते हैं दोनों, इसलिए ये न्यूट्रॉन्स हो जाता है। और न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसमें आपका आंसर नंबर 2 होगा, क्योंकि ये भी बात सही है और ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये रीज़न, इसका जो रीज़न दिया हुआ वो वैलिड नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 2। ओके, अब आ जाओ आप 22 वाले क्वेश्चन पर। एमीबियोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज। एमीबियोसिस जो होती है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज है। उसका रीज़न क्या है कि इट इज़ कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टस डस्ट, क्योंकि ये
एस्बेस्टस डस्ट यानी धूल की वजह से होती है, बिल्कुल गलत। ना तो एमीबियोसिस ऑक्यूपेशनल डिजीज है, ना ये डस्ट की वजह से होती है, इसलिए दोनों ही बिल्कुल गलत है। सो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। ओके, अब आ जाओ 23 नंबर पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, कि डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए। उसका कारण बताया है उन्होंने कि व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विथ वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर्ड लिम्स इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, और इसको फ्रैक्चर्ड लिम्स के चारों तरफ अप्लाई किया जाता है ताकि वो बिल्कुल हार्ड हो जाए बाद में, और आपका जो लिम्स है वो हिल ना पाए, इसलिए डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो इसका रीज़न बताया बिल्कुल करेक्ट है। सो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। फिर आ जाओ आप 24 पे। द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज बैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड नाउअडेज, अभी पूरे वर्ल्ड में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ बैन कर दिया गया है। उसका रीज़न क्या है? दीज केमिकल कॉज स्किन कैंसर, इस केमिकल की वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। देखो, बैन तो किया गया, ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन ये जो बताया ना इसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। बैन तो किया लेकिन ओजोन लेयर को खतरा होने की वजह से बैन किया, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। फिर आ जाओ 25 नंबर पर। एसेशन है ब्रॉन्ज इज यूज फॉर मेकिंग स्टेचूज यानी मूर्तियां बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? कारण उसका है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय है, इस कारण से उसका यूज स्टेचू बनाने के लिए किया जाता है। ये नहीं हो सकता है, ब्रॉन्ज का यूज मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, सही, ये कॉपर और टिन का एलॉय भी है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। बच्चों, यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो ओवर हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एंड हो रही है। आपको क्या करना है, ये जो रीजन्स और एसेशन वाली जो है, आपको एक बार फिर से उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करते जाना है, तभी आप इसकी जो लॉजिक है समझ पाओगे। ओके, तो आपको रिवीजन भी साथ ही साथ में करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।